कोविड-19 जो बेसिकली क्या है, निमोनिया वायरस है। आपने अभी काफी सारे नाम सुने होंगे, है ना। निमोनिया वायरस की खासियत क्या, कौन कौन सा निमोनिया वायरस, मेन चीजें जो अभी काफी चर्चा में रही है ना, उसको हमको जानना है। उसका सिम्टम्स क्या है ये भी जानना है हमें। देखिए निमोनिया वायरस जो है ना, उसमें 3 है बेसिकली, है ना। इन्फ्लुएंजा, सार्स, आपको पता है अभी जो कोविड-19 है, SARS-CoV-2 इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। कोविड-19 का साइंटिफिक नेम जो है SARS-CoV-2 है, अर्थात मैं लिख देता हूं यहां 2, इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिए इस बात को। चलिए इसके बाद है मार्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो मिडिल ईस्ट में ओरिजिनेट हुआ था ये, है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा की खासियत क्या है, या इसका जो मेन जो लक्षण है, ये सिम्टम्स है, वो क्या है। सिम्टम्स जो है जिसको लक्षण बोलते हैं, है ना, वो है क्या सिम्टम्स। सिम्टम्स है इसके सबसे बड़ा कि सर में दर्द, सर दर्द, है ना। इसके बाद अंगों में ऐंठन, है ना। उसके बाद दस्त, उल्टी, बुखार, ETC, ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा के कारण जो वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, दरअसल मैंने एवी लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये जो समस्या है ना, ये किसके माध्यम से फैलता है ना, इसका फैलाव जो है कैसे होता है, छींकने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से। आपको पता होगा भारत सरकार ने कहा कि 2 गज की दूरी बना के रखना, क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि उसको पता है कि ये सारा क्या है, निमोनिया वायरस है दोस्तों। ये क्या है, निमोनिया वायरस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है, लक्षण तो आपको बता दिए, है ना। ये छींकने से होता है, छींकने से फैलता है ये, है ना। उसके बाद क्या होता है, दरअसल इसका मेन क्या है, ये संपर्क में आने से, इसकी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है। 2-3 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे फीवर है, क्या है। अभी खासकर अभी का समय है भारत में, जो मौसम क्या हो रहा है, बदल रहा है। गर्मी से अब हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, तो गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है एडजस्ट करेगा ना उसको, तो उसके दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम या सरदर्द या बदन में ऐंठन टाइप का आना, ये कॉमन चीज है भारत के लिए, है ना। तो उसमें क्या है कि इस चीज को आपको ध्यान रखिए। इसका जो मेन जोखिम है ना, सबसे ज्यादा थ्रेट है, जोखिम है, जोखिम जो सबसे ज्यादा है दोस्तों, वो किन्हें है मैं बता दूं, बच्चों को सबसे ज्यादा जोखिम है, बच्चों को सबसे ज्यादा है ना। जो 60 से 65 वर्ष हो गए हैं जिनको, उनके लिए ज्यादा जोखिम है। आपको पता है किसी को अगर दमा का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है ना, इन सभी समस्या में, इन सभी चीजों के लिए ज्यादा जोखिम है। आपको पता होगा भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दिया था कोरोना वायरस के दौरान की बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल बाहर न निकलें। इसका क्या कारण था, यही कारण था। लेकिन यहाँ पे तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शहर में तो थोड़ा बहुत समझ भी गया, गांव वाले कहते क्या वायरस करेगा हमको भाई, है ना, वायरस से हम दिन रात लड़ते हैं। उनका भी एक तरह से कहना अपने जगह पे सही है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन तो रहना ही पड़ेगा, लड़ते हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये थोड़ा सा ढीठपंती है और कुछ नहीं है ना। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की खासियत है। अब हम चलते हैं उपकार क्या है इसका, सॉरी उपचार क्या है इसका।
उपचार दोस्तों क्या है? देखो, इसका उपचार सीधा प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको इस प्रकार के लक्षण मिले तो आप घर को अपना ऑफिस मान लीजिए। जो जॉब करते हैं वो घर को ऑफिस मान लीजिए, और जो जॉब नहीं करते हैं वो भी अपने घर को ही सब कुछ माने। फिलहाल अपने बच्चों से, अपने घर के और सदस्य से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये फैलाव का कारण मैंने कहा संपर्क में आने से और छींकने से भी होता है। जब आप कहीं छींक रहे हो तो वहाँ पे रुमाल का इस्तेमाल करें, मास्क बिल्कुल पहने, है ना। मतलब प्रिकॉशन हमेशा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन है ना वो जरूरी है ना। वैक्सीनेशन जरूरी है। जिसका वैक्सीन आ गया है उसका ना, उसका नहीं आया उसका तो एक ही विकल्प है ना कि आप प्रिकॉशन रखें, डॉक्टर के संपर्क में रहे, है ना, दवा उवा का इस्तेमाल करें हमेशा। इसके बाद हम चलते हैं सार्स पे। देखिए सार्स जो है ना, सार्स जो है 2002-3 में चाइना का जो प्रोविंस था, है ना, जिसका नाम है गांगडोंग करके, GUANGDONG, है ना। वहां पे ये पहली बार देखा गया। ये हालांकि इसमें इसको तुरंत वहां की सरकार ने एक्शन में आया। लगभग 8000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 800 लोग ही डेथ हुए थे मात्र। कोई ज्यादा विशेष था नहीं, लेकिन इससे जो नुकसान, अब सोचो कि ये ज्यादा प्रभाव नहीं था इसका, तब नुकसान हुआ। लगभग माना जाता है 30 to 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 30 to 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कोविड क्या है, उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, आपको पता है। पूरी दुनिया, हमारे देश की इकोनॉमी -23% पे चली गई। अब इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो सार्स का ही न्यू वर्जन है बॉस, कोविड-19। इस बात को ध्यान रखिएगा। सार्स का न्यू वर्जन को क्या है, कोविड-19, जिसका नाम दिया गया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, SARS-CoV-2। याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम SARS-CoV-2। बिहार वाले तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, खासकर SSC, रेलवे, इस समय क्वेश्चन 100% आना है इस टाइप का, है ना। और आम आदमी भी इस चीज को समझे कि ज्यादा भीड़पंती ना करे भाई, है ना। इसके बाद हम चलते हैं मार्स का। मार्स की बात हम करते हैं, है ना। मार्स की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। इसमें माना जाता है कि वही है, निमोनियन वायरस है तो वही चीजें होगा, लेकिन ये जो इसका जो ओरिजिनेटेड हुआ है ये, है ना, वो मिडिल ईस्ट रीजन से हुआ है, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है ना। ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि कुबर वाले ऊंट, समझ रहे, कुबर वाले ऊंट से ये रोग फैला है ना। कुबर वाले ऊंट से ये रोग फैला है। इसको बोलते हैं ड्रोमेट्री, DROMATORY, ड्रोमेट्री। जो कैमल है उससे फैला है ना। स्वाभाविक बात है कि जूनोटिक होगा, ये जूनोटिक डिजीज है ना। जब जानवर से मानव में फैलता है जूनोटिक कहलाता है, आपको पता है। टीका तो इसका वैक्सीन अभी भी उपलब्ध नहीं है ना। वैक्सीन जो है अभी भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात है, इसमें ऐसा माना जाता है कि 35% लोग जो है वो डेथ हो गया था, ऐसी घटना हुई थी। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, मैं जितने भी वीडियो आपके सामने ला रहा हूं उसका एक ही मकसद है कि आप चीजों को बड़ी तरीके से, कायदे से, सिस्टम से समझिए कि ये क्या है, कौन से डिजीज है, किस टाइप से है, क्या है। अब हम आपको ना, ये निमोनियन वायरस है दरअसल, है ना, निमोनियन वायरस है।
हम आपको इसके बाद फ्लेवी वायरस के बारे में बताते हैं, ठीक है। फ्लेवी वायरस के बारे में बताते हैं और देखते हैं फ्लेवी वायरस में कौन कौन से जो बीमारी है वो डिजीज है वो है, ठीक है। ओके।